चलिए, नमस्कार बहनों। खुशी की बात तो है क्योंकि अब तक तो खबर लग गई होगी और उस खबर के पीछे क्या है खबर, उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने आया हूं। अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं और आपका सपना है वाकई इसी एग्जाम को निकालना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखना है और अंत में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे एग्जाम निकाला जाता है। अगर आप ऐसे ही पहले ही चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। अंत तक जाना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल करोगी तो वो काम की चीज भी छूट सकती है। इसको स्किप भी नहीं करना है, आखिरी तक बने रहना है जहां पर हम लोग बात करेंगे फाइनल कि भैया अब क्या। अभी तक तो बहुत सारा लोचा था कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी। अब तो देखो फाइनल बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आ गई हैं। सरकार क्या कर रही है, व्यायाम क्या कर रहा है, उसके एग्जाम का तरीका क्या है, वो सभी चीज। आज 10 तारीख है, 10 तारीख को वर्ग 3 का पेपर हुआ। बहुत लाजवाब पेपर आया। सबसे ज्यादा सीडीपी यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट उसने ही रुलाया। क्यों रुलाया? क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा अरे समझ पे डिपेंड करता है, कंसेप्चुअल नॉलेज है। यहां पर रटा वाला काम नहीं होता कि रट लो और बन जाए, यहां पे कंसेप्ट वाला काम होता है। ठीक है, चलिए सभी टॉपिकों पे एक एक करके बात कर लेते हैं बहनों। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में हमें क्या क्या, अभी तो आपको और भी चीज देखना है। सर पद कितने आएंगे? अभी तो जो पीडीएफ वायरल हो रही है या जो पीडीएफ बताई जा रही है उसमें तो पुराने ही पद हैं। क्या सर उतने ही होंगे? 429 ही पद होने वाले हैं, 476 ही होने वाले हैं, क्या बढ़ेंगे? क्या सर सिलेबस भी चेंज होने की संभावना है? ये भी एक सवाल उठ सकता है कि भाई सिलेबस चेंज कर देंगे क्या। देखिए जब जनवरी में पेपर है जो आपको पता चल गया है तो सिलेबस बनके तैयार है, तो क्या उसमें भी बदलाव आ सकता है? और बदलाव आ सकता है तो क्या बदल सकता है, उसके लिए हमें तैयार क्या करना होगा, इस पे अपन पूरा चर्चा करने वाले हैं। आखिरी तक आपको बनना है आराम से। ठीक है, चलिए। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको पता चल गया होगा हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार किस तरीके से काम कर रही है उस पर मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये देखिए दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट है, आपने ये देख ली होगी कि विभागों ने 4 फार्मूले के तहत वैकेंसी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट विभागों से लिया जा रहा है, काम चल रहा है। दिसंबर में पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और अब ये जो एग्जाम जो कैलेंडर था ये मार्च तक होने वाला है, वो आपने पीडीएफ देख ली होगी। इस न्यूज पे अपन बात नहीं करने वाले हैं, अपन डायरेक्ट दूसरी बात करेंगे जो आपके काम की। ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि दैनिक भास्कर में क्या आया, किस सर ने क्या वीडियो बनाया, कौन से पेपर कटिंग से क्या क्या पढ़ा। आपको मुद्दे की बात यह है कि सर अगर जनवरी में परीक्षा होगी तो कितनी जनवरी से संभावना है, कितनी जनवरी से? तो मैं आपको बता देता हूं, ये अनुभव है। अब आपको विश्वास करना है तो वेरी गुड, नहीं करना है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो जनवरी में भी होने वाली है वो 15 जनवरी के बाद ही होगी। 15 जनवरी से आपकी लगभग स्टार्ट होंगी। 15 जनवरी से 15 नवंबर से अगर हम लोग मानते हैं कि फॉर्म भरे जाएंगे या नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 नवंबर तक आने की संभावना है 99%। 15 नवंबर से आपके देखिए 5 दिन बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि इस एग्जाम भर्ती की कुछ जनवरी में होना है तो स्वाभाविक है 45 दिन बाद आपकी एग्जाम होगी, तो 15 नवंबर। बाय चांस मान लेते हैं कि भाई थोड़ा एक दो पीछे आगे हो गई तो एक मैं रेंज दे देता हूं, 15 से 20 नवंबर तक इसके फॉर्म का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भराने चालू हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी प्रोसेस आप समझ गए। 15 से 20 कितने दिन फॉर्म भराएंगे? कम से कम 1 महीने। 1 महीने अगर हम 20 नवंबर से मान ले तो 20 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 20 दिसंबर। अब 20 दिसंबर से आपको देखिएगा कितना समय मिल रहा है, 15 जनवरी। तो आप समझ पा रहे हो 1 महीना भी नहीं मिल रहा, 1 महीना भी आपके पास नहीं मिलेगा अगर आप एग्जाम। चलो और अपन दिमाग लगा लेते, पूरा सब इंजीनियरिंग लगा लो, सब कुछ लगा लो। ये रियलिटी है। अगर आप इस भरोसे बैठोगे कि भैया फॉर्म भर के तैयारी करेंगे तो समझ लेना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब क्या रहे, क्या सर दिख रही है डेट, दिख रही? बोले सर ये तो बहुत पहले से नहीं दिखी। आप दिवाली में आप कहीं ना कहीं खुद के दिल पे हाथ रखिए कि आपने पढ़ाई स्लो कर दी थी या बंद कर दी थी या कम कर दी थी। तो ये समय है अपने आप को रीस्टार्ट करने का, रीस्टार्ट करने का है। या जो बहन स्टार्ट भी करना चाहती तो सेम समय है, स्टार्ट भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम इस भर्ती पे एग्जाम दें और महिला पर्यवेक्षक बने। सवाल ये उठता है कि महिला पर्यवेक्षक बने, सिंपल सी बात है। तो महिला पर्यवेक्षक बनने के लिए अगर हम लोग समय की बात करें तो हम
मोटा मोटा ले सकते हैं कि भैया कम समय है, अपन उसको कम में लिख देते, कम समय है, कम समय है, तो कम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए बड़े शब्द छोटी बात, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार सर अपनी तारीफ करते रहते हैं, गुणगान गाते रहते हैं, ऐसे मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब कोई ऑप्शन नहीं है परीक्षा पोर्टल के अलावा। अब आपकी जैसी मर्जी, आप इसे बड़प्पन कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, परीक्षा पोर्टल के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है जो अब आपको बेहतरीन तैयारी करा पाए। परीक्षा पोर्टल क्यों है उसके पीछे भी मैं बात करूंगा। परीक्षा पोर्टल एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जो आपको महिला प्रशिक्षक बना देगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है। आज के टेस्ट की भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बहनें बोल रही होंगी सर आज जो टेस्ट हुआ उसका क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुन लो भैया सुन लो, आप थंबनेल देख के आई है ना, तो आप सुनने को आई हैं। कुछ बहनें होंगी जो मेरे को डेली सुनती हैं, ठीक है, कुछ नई आई है, तो नई भी पेशेंस रखें, आपके फायदे की बात कर रहे हैं, कोई मतलब इधर घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं अपन, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं कि सर आज से भी ले तो हमारे पास 45 दिन है। कितने दिन है? 45 दिन। तो क्या इन 45 दिन में सिलेक्शन हो सकता है? क्या इन 45 दिन में सिलेक्शन हो सकता है क्या? अगर मैं कहूं, मैं परीक्षा पोर्टल का डायरेक्टर और इस पूरी टीम को मैनेज कर रहा हूं और इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, तो 101% सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं। 45 दिन बहुत है इस एग्जाम के लिए, सफिशिएंट है। मगर देखिए जब भी 101% होता तो मगर लग जाता है, सही दिशा, दिशा जरूरी है, दिशा जरूर, बिना दिशा के कुछ नहीं होता। आप कितनी भी मेहनत कर दो, आप कितना भी पढ़ो, आप बोले हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, अगर आप सही दिशा में नहीं पढ़ोगे तो भैया भूल जाओ सिलेक्शन। सही दिशा जरूरी, क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है, और कैसे पढ़ना है ये भी जरूरी है, कैसे पढ़ना जरूरी है। तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो खुद पढ़ो या ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको क्या और कैसे पढ़ना है दोनों बता दें, ठीक है, उसमें से एक हम हो सकते हैं। और आपको जो लगे भाई, जो भी आपको लगे जेन्युइन, जो भी लगे आप वहां भी जा सकते हैं, पर ये ध्यान दीजिएगा क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये समय नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो समय निकल गया ना, ये जो टाइम जो 45 दिन है, फिर आपके हाथ में क्या लगेगा आप समझ जाओ, अंत में क्या लगेगा। ये जो काश शब्द है ना, ये काश, ये अपने को दिक्कत देता है, काश मैं तैयारी कर ली थी। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो, क्या आप तैयार हैं इस एग्जाम के लिए, इन 45 दिन पढ़ने के लिए? जल्दी से कमेंट में लिख दो कि यस सर हम तैयार हैं। ये लिखना है आपको भाई, अगर पढ़ना है तो लिखो, नहीं पढ़ना तो नहीं भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा, पर लिखो कि यस सर हम तैयार हैं। तैयार से मतलब नहीं होगा, यहां पर हमें युद्ध स्तर पे काम करना होगा, युद्ध स्तर पे काम करना होगा, कम कंटेंट पढ़ना होगा, शानदार कंटेंट पढ़ना होगा, ज्यादा नहीं, कम, सटीक, सही दिशा में, सही लोगों के साथ, सही टीम के साथ हमें पढ़ना होगा, जिससे हम बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को निकाल पाए। तो मैं, मेरी पूरी टीम, ये 45 दिन आपके लिए समर्पित है, तन मन धन सबसे पूरी की पूरी समर्पित है। हम आपके लिए एक एक मिनट काम करेंगे महिला परिप्रेक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल्ली डेडिकेशन, फुल्ली टू बर्थ इस एग्जाम। बस शर्त है कि आप हमारे साथ तैयार है क्या, फुल्ली युद्ध स्तर पे काम करेंगे। युद्ध में जब जाते हैं तो सभी हथियार पूरे तैयार होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, और तब उतरना चाहिए मैदान में कि मजा आ जाए, ठीक है। तो ये 45 दिन हमसे कोई नहीं छीन सकता, इन 45 दिन हमारे पास है, हम रिस्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्पीड से करेंगे। अब हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। अब ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, अब कम पढ़ना है, और कम सटीक पढ़ना है, और वो सटीक वही पढ़ा सकता है आपको जिसने इतने सारे पेज पढ़ा दिए, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, वो आपको सटीक पढ़ा सकता है। अब नए पे ट्रस्ट करने का भैया कोई मतलब नहीं, और वैसे लोगों पे तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना जो दिखाने वाला काम है। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपके पूरा का पूरा आपके विवेक विजडम पे उठता है कि भाई हमारे साथ तैयारी करना है कि नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। पर आपके पास मेरे हिसाब से तो देखो माइक भी बेकार कर दिया है कि कोई ऑप्शन नहीं है, परीक्षा पोर्टल के साथ तैयारी करो,
45 दिन हमें आप दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, 45 दिन दो, विश्वास से दो, और मैं विश्वास के साथ यहां पे कह रहा हूं कि मजा आ जाएगा। अगले 45 दिन आप धुआं धुआं कर देंगे, हर एक चीज आपको पढ़ाएंगे, व्यवस्थित पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, बोले सर कहां पढ़ाने वाले हो, ये तो बता दो। 2 जगह पढ़ाएंगे, एक तो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर, ठीक है, यहां पर हम लोग आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस, यहां पर हम लोग आपको करवाएंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये रहेगी फ्री, यूट्यूब पे चलने वाली, तो पैसे में से खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर खूब प्रैक्टिस करो, धड़ल्ले से करो। अभी मैं आपको शाम तक 9 बजे तक, या कल कल थोड़ा सा मैं आज बिजी हूं, कल मैं आप एक टाइम टेबल बता दूंगा कि यूट्यूब पर कैसी कैसी क्लास आने वाली है, शानदार, समझ गए आप। दूसरा, हमारी जो सार्थक बेच, सार्थक बेच, सार्थक बेच में भी आपको शानदार तरीके से हम लोग पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट, ठीक, ये सब कराने वाले हैं। आपको गागर में सागर, गागर में सागर हमारी जो फार्मूला कॉपी है उसके साथ हम लोग पढ़ाने वाले हैं, कम सटीक कंटेंट आपको देने वाले हैं। इतना पढ़ना, क्योंकि इतने समय में ज्यादा नहीं फैलाना नहीं करना हमको कि समेट ना पाए, रायता फैला दिया समेट ना पाए, कम कम समय में ऑथेंटिक, और फिर पेपर देंगे, मजा आ जाए। बोलो ठीक है, इतना क्लियर है क्या, बोले हाँ सर ठीक है। तो सार्थक में ये कोर्स ये पैसे में लगेंगे भाई, यहाँ फ्री में नहीं मिलेगा ना, ये फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, ये पूरा फ्री रहेगा। तो जो बहनें देखो परीक्षा पोर्टल सपोर्ट करती हैं, पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपन यूट्यूब पे खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। मगर जो हमसे जुड़ी हैं, जिनने सभी कोर्स ले रखे हैं या सार्थक ले रखा है, उनको भी तैयार हो जाना है कल से। कल से आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, शानदार तरीके से सभी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगी, और नए अवतार में मिलेंगी, नए अवतार में। पूरे टीचरों को मैंने बोल दिया है कि आपके सब्जेक्ट में एक भी कम नंबर नहीं आ जाना चाहिए। ऐसा बहन आके बाद में न बोले कि सर मजा नहीं आया, परीक्षा पोर्टल की क्लास देखी और क्वेश्चन ही नहीं फंसे। पेपर पक्का फंसेगा, पूरा पेपर यहीं से आएगा। इस सिद्धांत पे हम लोग शुरू से अभी तक लगे हैं और उसी पे काम करेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए, ऐसा हमारा लक्ष्य है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, विश्वास, बिलीव और यकीन। इसके अलावा भाई हमारे पास कुछ है नहीं कहने को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पद देखो इतने जो हैं, अभी तो इनको देख के तैयारी कर लो, पर मैं आपसे कह रहा हूं बढ़ेंगे, क्योंकि देखो इतनी सारी प्रोसेस हुई, बढ़ना है, क्योंकि वहां पे लिखा संभावित पद और बढ़ जाएंगे। अभी मत मानो आप, आपको लगता है कि नहीं, हाँ इसको लेकर करो, पर तैयारी तो करो। पद की चिंता क्यों कर रहे हो? राजस्थान में क्या हुआ, पेपर होने के बाद रिजल्ट आने वाला था 2 दिन बाद, फिर जाकर उन्होंने पद बढ़ा दिए। एग्जाम के बाद भी पद बढ़ सकते हैं, तो इसलिए ठंडे दिमाग से, बिना ये सोचे कि इतने से पद हैं, ये है वो है, तैयारी अपन को करना है प्रॉपर। क्या करना है? प्रॉपर तैयारी करना, बिना पद के सोचे। सिलेबस वगैरह चेंज होगा, आपको चिंता क्यों? हम हैं बैठे हैं ना, हमारी पूरी टीम बैठी, हम सब करा देंगे आपको। चेंज भी होगा, बदलाव भी होगा, सब हम करवाएंगे, चिंता नहीं करना। उस कोर्स में करवाएंगे, फिर आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे, सब करवाएंगे। हम बैठे हैं ना, वो चिंता हमें करना है। सिलेबस चेंज हो गया तो क्या हम कैसे करेंगे, वो हमारी चिंता है। आपको चिंता नहीं करना, हम उस पर काम करेंगे, आपको करवा देंगे। कुछ भी चेंज, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, गाइडेंस का फॉलो करना है, खूब सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, खूब सारी थ्योरी पढ़ना है, और दिए गए इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करना है। और टेस्ट, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, उसमें 150 से भी ज्यादा टेस्ट है। दिन में 4 भी लगाओगे तो 45 दिन में नहीं लगा पाओगे। तो टेस्ट सीरीज लो यार, 149 में 150 से ज्यादा टेस्ट, और फटाफट दे दा के खत्म करो। अभी तक ले नहीं पा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं। अब ये समझ गए आप, मैंने जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके यहां पे भले की बात कर रहा हूं बहनों। अब देर नहीं करना, आप भाग लो या भाग लो। अब आज से, आज पढ़ने लो, आज संकल्प लो कि आज से हम तैयारी करेंगे, और सब छोड़ छाड़ के तैयारी करेंगे। वो सब चलता रहेगा जीवन में, जो घर बार वो सब चीजें डेली रूटीन के काम है, वो सबके चलते हैं। और उस सब को छोड़कर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्याग कर कर साधना करना है। त्याग करना है, पहले चीजों को छोड़ना है, और फिर साधना करना है, यानी कि मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, सफलता मिल जाएगी। त्याग और साधना से तो अच्छी लोग भगवान बन गए, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, ठीक है, भगवान राम बन गए। किससे? त्याग और तपस्या से। तो हमें त्याग और तपस्या करना है, उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलिए। तो अब भाई हम क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो आपके बात कर लेते हैं। 2 मिनट देखो, जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख के आए, चिंता छोड़ो,
पढ़ाई करो, बस चिंता छोड़ो, चिंतन करना है अपन को, चिंता छोड़ देना है। नोटिफिकेशन जल्द देखने को आपको मिल जाएगा। पद की बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सिलेबस की हम चिंता करेंगे। और आयु जो है वो 45 साल रहेगी, चिंता ना करना है। मध्य प्रदेश की कोई भी बहन है वो 45 साल उसमें दे पाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो बहनों, आज हमारे यहाँ संडे को टेस्ट हुआ था, टॉपर को 143 नंबर आए। और टॉपर अगर देख रही इस वीडियो को, नीचे कमेंट में आके करना, क्या आंख खोलने वाला पेपर था? आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था क्या? क्या आप जो पढ़ रही वही पूछा गया था? मैंने टॉपर ने क्या क्या गलती करी वो देख लिया, मैं वो करवाने वाला हूं एनालिसिस। झूठ बोल दोगी तो मैं नाम लेके बताऊंगा, अभी तो नाम नहीं लूंगा, जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा। झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताना। क्या आपको पेपर देते समय मजा आया? लगा आप दे रहे हैं? आया ना? ऐसा पेपर होना चाहिए। तैयारी जबरदस्त करना है, टॉप लेवल की करना है, पेपर सरल ही आएगा। हमारे पेपर से पेपर सरल ही आएगा, चिंता ना करना, पेपर सरल आएगा। आपके 143 नंबर भी आ रहे हैं ना, वहां पे 173 आएंगे, चिंता नहीं करना है। पेपर मगर पेपर देने के बाद लगे तो सही कि और पढ़ना है। अभी पेपर देने वाला अपन को तो सभी आता, अपन तो बल्लम हो गए, तो ऐसा पेपर देने से क्या मतलब? पेपर देने से लगे कि यार हाँ यार ऐसा पेपर आए तो क्या करना है, ठीक है। तो बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। इसके पूरा एनालिसिस करवाएंगे जैसा कि हमने वादा किया था, पूरा एक एक क्वेश्चन को अपन डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको बताने वाले, ठीक है। थोड़ा सा समय रखिए। तो हर संडे को होता है ये हमारी सार्थक बैच है, ये हमारे सब हीरो हैं। ये देख लो, इनका एक्सपीरियंस आप सुन लो के घबरा जाओ, इतना सब कुछ इन लोगों ने कर रखा है। चाहे मास्टर डिग्री हो, इसके बाद अनुभव हो, 10-10 साल का अनुभव, मुझे ही 10-12 साल का अनुभव हो गया, सुमित सर को 13 साल का अनुभव है। तो जो अनुभव है ना, वो पढ़ाने को लेकर, पीएससी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने आईटीआई प्रिंसिपल, अब सोचिए आईटीआई प्रिंसिपल का हमने एक बैच लॉन्च किया था, 170 लगभग उसमें पोस्ट थी, 150 से ज्यादा सिलेक्शन हुए। मॉक टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो एमपीपीएससी में हम लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, बाकी दूसरी एग्जामों में हम लोग काम करते हैं। महिला पर्यवेक्षक में भी दिल से काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारी किताब मार्केट में देखिए